नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर के नेहरू हाल में बीजेपी ने ऐतिहासिक बजट पर संगोष्ठी का किया आयोजन। राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने की शिरकत। इस दौरान मीडिया से बातचीत में राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जो बजट आया है वह आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अगला कदम है। यह बजट इतना अच्छा है कि कोई भी व्यक्ति इसकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सका। विरोधी दल विरोध करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ विरोध करना है, लेकिन वह इसमें कोई कमी नहीं बता पाए। बजट के आने के बाद सेंसेक्स 51,000 के आंकड़े को भी पार कर गया है। यह बजट की अच्छाई बताने के लिए काफ़ी है। इस बजट में हर वर्ग के कल्याण का प्रावधान है। स्वास्थ्य, शिक्षा, किसानों, मजदूरों, छात्रों के लिए इस बजट में सबसे ज़्यादा प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य का बजट पिछली बार की तुलना में 137% बढ़ाकर 2,36,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एम्स में और बढ़ोतरी की जाएगी। जिला चिकित्सालयों को और सुदृढ़ किया जाएगा। अगले 5 साल के लिए बजट में इस तरह योजना बनाई गई है कि यदि भगवान न करे कोरोना जैसा कोई और संकट देश में आए तो हम पहले से तैयार रहें। दुनिया के तमाम देश आज भी इस महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता व इच्छा शक्ति से और देश की जनता के सहयोग से हम इस महामारी से निपटने में सक्षम हुए और विश्व के तमाम देशों की मदद भी कर रहे हैं। नए कृषि कानून को लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। अभी संसद में चर्चा के दौरान बार बार पूछने पर कि यदि इन कृषि कानून में कोई कमी है तो विपक्ष के लोग बताएं, लेकिन विपक्ष के पास कोई तर्क नहीं है। विपक्ष के लोग कोई कमी नहीं बता पा रहे हैं, बस विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं। बजट में 1,000 मंडियों को और विकसित करने और मंडी समितियों को और सुदृढ़ करने का प्रावधान किया गया है। एमएसपी पहले भी जारी था, आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा। एमएसपी से इस वर्ष रिकॉर्ड खरीद की गई। उदाहरण के रूप में गेहूं की खरीद 2013-14 में 33,874 करोड़ की खरीद की गई थी और वर्ष 2019-20 में गेहूं की खरीद 62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की गई है और विपक्षी कह रहे हैं कि एमएसपी समाप्त हो गई है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। हमारे देश की सेना को और मजबूत करने के लिए प्रावधान किया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद जहां पूरी दुनिया स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर परेशान थी, वहीं इस बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ऐतिहासिक बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा मिडिल क्लास के लिए सोचते हैं, क्योंकि इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी है तो किसान है और उसके बाद मिडिल क्लास जो इस देश के सर्विस सेक्टर को चला रहा है, तो उसके लिए सोचना सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं। इस साल इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्विक महामारी से हम लोग निकले हैं। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ और मैं आप लोग की बात वित्त मंत्री जी तक पहुँचाऊँगा कि ये काम किया जाए और आप लोग की जो मांग है उसको पूरा किया जाए। एक बात आप लोग के माध्यम से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, मैं आप लोग के माध्यम से ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि इस ऐतिहासिक बजट के लिए वित्त मंत्री जी को जरूर बधाई देनी चाहिए और उससे ज़्यादा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, क्योंकि उन लोगों ने जो इस बार बजट की सबसे मुश्किल बजट था इस स्वतंत्र भारत में, क्योंकि इतनी बड़ी महामारी के बाद जितना पैसा खर्च हुआ उसके बाद जो ये बजट दिया है, इसके लिए हम लोग आजमगढ़ शहर के 4 जगहों पर आईएएस व पीसीएस की कोचिंग हुई शुरू। अभ्युदय योजना के तहत डीएवी पीजी कॉलेज में हुआ कार्यक्रम। बता दें कि इससे पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी संवर्गों के प्रतिभावान, मेधावी व लगनशील एवं परिश्रमी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मंडल मुख्यालय वाले जनपद में संचालित होने वाले निःशुल्क कोचिंग का 15 फरवरी को लखनऊ स्थित अभ्युदय टाउन हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधिवत शुभारंभ कर दिया है। इसी कड़ी में आजमगढ़ के डीएवी पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदर्शन एवं अधिकारियों व चयनित अभ्यर्थियों से संवाद किया गया। इस मौके पर मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बताया कि आजमगढ़ में 4 शिक्षण संस्थाओं में डीएवी पीजी कॉलेज, शिवली नेशनल पीजी कॉलेज, डीएवी इंटर कॉलेज व शिवली नेशनल इंटर कॉलेज में स्थापित स्मार्ट रूम में निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि आईएएस पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण हेतु इस मंडल के तीनों जनपदों में अब तक 619 का चयन हुआ है, जिसमें से कुछ बाहर रहकर तैयारी भी कर रहे हैं। अब तक लगभग 150 अभ्यर्थियों ने क्लासरूम में उपस्थित होकर प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार हैं, जबकि अन्य अभ्यर्थियों से संपर्क कर उन्हें क्लास में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है। मंडलायुक्त श्री पंत ने यह भी कहा कि उनके द्वारा गठित टीम के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी तथा वह स्वयं समय समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभ्युदय योजना का शुभारंभ किया है। इसके तहत जो भी प्रतिभावान छात्र छात्रा होंगे जिन्होंने कल परसों आयोजित जो एक प्रतियोगी परीक्षा थी ऑनलाइन माध्यम से जो हुई थी उसमें चयनित हुए हैं, उन बच्चों की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस मतलब जो क्लासेस जो ऑन में होंगी उसको कार्यक्रम शुरू करने का कार्यक्रम करा है। हमारे जनपद में भी यह कार्यक्रम चालू होगा और आज उसका शुभारंभ किया जा रहा है। तो सभी बच्चे जिन्होंने प्रतिभाग किया है वो सब बड़े उत्साही हैं और मेरा मानना है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से यहाँ चलाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग करी जाएगी, तो उसमें हमने एक कोर ग्रुप गठित किया है। साप्ताहिक रूप में हम भी इसकी प्रगति है उसका आकलन करेंगे और समय समय के साथ जो उसमें बदलाव करे जाने चाहिए उसका बदलाव भी किया जाएगा। पंजीकृत इसमें अलग अलग कार्यक्रम में अलग अलग बच्चे हैं, कुछ क्योंकि परसों ही परीक्षा हुई है, जैसे कि सिविल सेवा के जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ था उसमें 619 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे उसमें ऐसे भी हैं जो अभी बाहर से तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें जो अभी जो क्लासरूम में जो बच्चे अभी जो आए हुए हैं करीब 150 करीब बच्चों ने उनसे मतलब वो क्लासरूम के लिए हामी भरी है और भी हम आगे इन सतत सभी बच्चों से संपर्क कर रहे हैं। हमारे 4 जगह ये कार्यक्रम चलेंगे, ये डीएवी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और शिवली डिग्री कॉलेज और शिवली इंटर कॉलेज में कार्यक्रम चलेगा। पहले हम पीसीएस के आईएएस के साथ इसको प्रारंभ कर रहे हैं, उसके बाद इसमें नीट, जेई और एनडीए की परीक्षा को भी इसमें। आजमगढ़ जिले के असोना व संग्रामपुर गांव के ग्रामीण चीनी मिल का गंदा पानी बहाने के लिए आबादी से दूर नाला बनाने की मांग को लेकर डीएम को सौंपा ज्ञापन। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे असोना व संग्रामपुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि छठियाव चीनी मिल का गंदा पानी पहले ताल में जमा हो रहा था, अब नए सिरे से नाला बनाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, जो कि आबादी के बीच से होकर निकालने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि आबादी के बीच से नाला न बनाया जाए, क्योंकि चीनी मिल के केमिकल युक्त पानी बहने से आबादी में रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा आबादी से दूर नाला बनाया जाए। चीनी मिल का केमिकल युक्त गंदा पानी जो ताल में रहता था वो निकालने के लिए सर्वे हो रहा है और वह सर्वे जो है हम लोगों के घर के सटे हुए हो रहा है, जहाँ पे आबादी है ज़्यादा। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि आबादी से दूर नाला बने। अगर आबादी से सटा हुआ नाला बनेगा तो भविष्य में बीमारी का डर है और नाला रहेगा तो बच्चे भी गिर सकते हैं उसमें, तमाम और पशु गिर सकते हैं और आगे फसल में जो पानी लगेगा वो फसल को भी नुकसान करेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि पानी जो बहे वो आबादी से दूर होकर बहे। आजमगढ़ जिले के कंदरापुर गांव में फर्जी आमल दरामद करने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप, डीएम से भ्रष्ट कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय सगड़ी तहसील के कंदरापुर गांव के दर्जनों ग्रामीण ओलमा काउंसिल के यूथ प्रदेश अध्यक्ष नूरुल हुदा के साथ पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन करते हुए नूरुल हुदा ने बताया कि बीते 26 अक्टूबर 1998 में चकबंदी विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों ने लाभार्थी को लाभ पहुंचाने की गरज से चकबंदी रजिस्टर में फर्जी आदेश आमल दरामद लगा दिया। उस समय यह बताया गया कि कई घाटों में 1971 में मुकदमा चला था, जिसका उच्च अधिकारियों द्वारा जांच किया गया तो सब फर्जी पाया गया, लेकिन अभी तक न तो लाभार्थी और न ही तत्कालीन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। पीड़ितों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि दोषी लोगों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सभी लोग धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। देखिए, ग्राम कंदरापुर परगना तहसील सगड़ी के अंदर उसमें जो रजिस्टर है आमल दरामद की, उसमें फाड़ करके एक फर्जी चकबंदी का आदेश ले आकर के 26/10/98 का लगा दिया गया और ये हवाला दिया गया कि
इसमें जो है 71 में चकबंदी में मुकदमा चला है 7 घाटों का। इसमें कम से कम 28 किसान जो है प्रभावित हैं। उनके खिलाफ जो है जांच हम लोगों ने कराया। चकबंदी में कोई मुकदमा चला ही नहीं था, यहाँ से कोई परवाना जारी ही नहीं हुआ था। कानगो से लेके एसईओ से लेके सीओ से लेके डीडीसी से लेके डीएम से लेके कमिश्नर महोदय तक जांच में एकदम स्पष्टीकरण आ गया कि ये फर्जी है। उसके बाद भी लाभार्थी और साजिशकर्ता और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये मुकदमा अगर दर्ज नहीं होता है तो अनिश्चितकालीन धरने पे जल्द ही यहाँ बार संघ तहसील बार संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट के बार संघ के पूर्व अध्यक्ष और तमाम वकील मौजूद हैं। हम सब लोग एक साथ बैठ करके धरना देंगे। आजमगढ़ जिले के मझगांवा गांव निवासी पीड़ित मुआवजे की मांग को लेकर 3 साल से कार्यालयों का लगा रहा चक्कर, डीएम से लगाई गुहार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे रानीसराय थाना क्षेत्र के मझगांवा गांव निवासी अशोक सिंह ने बताया कि उसकी जमीन NH 233 में चली गई है। जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया, लेकिन उस जमीन का आज तक उसे मुआवजा नहीं मिला। वह मुंबई में रहकर अपना कारोबार करता है। पिछले 3 सालों से मुआवजे की मांग को लेकर अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे सिर्फ आश्वासन के सिवा आज तक कुछ नहीं मिला। पीड़ित अशोक सिंह ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप गुहार लगाई है कि उसकी जमीन की पैमाइश कराकर जो भी उसका मुआवजा बनता है उसे दिया जाए। मैंने 3 साल से चक्कर काट रहा हूँ। मेरा जो है NHI में अपना खेत गया है, उसके सिलसिले में हम कितने बार दरख्वास्त भी दिए हैं। कम से कम 20 दरख्वास्त दिए, CRO साहब को दिया है, जन सुनवाई में दिया है। फिर उसके बाद कानीगो लोकपाल को ये लोग बोलते हैं कि भाई उनसे जब रिपोर्ट आएगी तो हम सारी कार्रवाई करेंगे। और उसके बाद हमारा मौके पे जो है खेत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन इन लोगों ने 17 ईयर का बनाया हो वो भी गलत है और वो गलत तरीके से वो लोग अपना जो है कार्य कर रहे हैं। तो हमारा यही ऑब्जेक्शन है कि भाई जितना जा रहा है उतना अपनी जगह नाप के उसमें से निकाल लीजिए और उसके बाद खुशी खुशी आप रोड बनाइए और उसमें हमारा पैसा दे दीजिए। तो यही मेरा मसला है और ये 3 साल से गुजर रहा है, इसके ऊपर कोई नहीं करवाया गया। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 2 वारंटी अभियुक्तों को गुलामी का पूरा से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में शहर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि वारंटी 2 अभियुक्त अपने गुलामी का पूरा आवास पर मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर शहर कोतवाली के एलबल चौकी प्रभारी संजय तिवारी अपने हमराई के साथ गुलामी का पूरा मोहल्ले में पहुंचकर 2 वारंटी अभियुक्त श्यामलाल सोनकर व विनोद सोनकर को उनके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने के लिए रवाना हुए। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष व ईओ पर सभासदों ने करोड़ों रुपए गबन करने का लगाया आरोप। डीएम से कार्रवाई की मांग की। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे अजमतगढ़ नगर पंचायत के सभासदों ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष पारस सोनकर व ईओ अखिलेश कुमार यादव द्वारा मिली भगत कर बिना प्रस्ताव के ही पैसों को पास करा कर निकाल लिया गया। लगभग करोड़ों रुपए का सरकारी धन का गबन किया गया है, जिसकी जांच उप जिलाधिकारी सगड़ी द्वारा किया गया तो इसका खुलासा हुआ। सभासदों ने बताया कि कभी बोर्ड की बैठक नहीं होती है, सभासदों का मानदेय भी नहीं दिया गया। सभासदों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप आरोपी नगर पंचायत अध्यक्ष व ईओ पर कार्रवाई की मांग की है। कि नगर पंचायत में जो है कि बिना प्रस्ताव के पेमेंट किया गया है और डस्टबिन का जो प्रस्ताव दिया कि ये लोग की डस्टबिन 5000 डस्टबिन पेपर में इन्हों लोगों ने दिया और जिसमें से हम लोग एसडीएम साहब को जांच दिए करने के लिए, तो एसडीएम साहब जांच किए तो उसमें 56 डस्टबिन वितरण किया गया है और डस्टबिन का कोई पता नहीं है। कितने गबन किया गया ये? 4500 डस्टबिन। क्या लगता है किसके नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा और अधिशासी अधिकारी द्वारा किया गया? जी सर। और न कोई बैठक होती है, बिना प्रस्ताव के पेमेंट किया गया है और 38 महीने से जो सभासदों के मानदेय है वो भी नहीं दिया गया है। नगर पंचायत के अंदर घुसने भी नहीं दिया गया। जांच हुई है, क्या बोला गया? जांच में यही एसडीएम साहब ने रिपोर्ट लगा दी है और वो क्या नाम की रिपोर्ट लगाए, रिपोर्ट जो हम लोग हैं डीएम साहब को दिए हैं ज्ञापन के साथ।
ज्ञापन डीएम साहब क्या बोले? अब वो बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं कि कार्रवाई की जाएगी। कुल कितने घोटाला किया गया है? तकरीबन कुल घोटाले करोड़ों रुपए के तकरीबन जा रहा है, टोटल समथिंग करोड़ों रुपए के तकरीबन जा रहा है। कौन कौन ईओ कौन है? यूएन नगर पंचायत अजमतगढ़ के जो अधिशासी अधिकारी हैं अखिलेश कुमार यादव और चेयरमैन पारसनाथ सोनकर चेयरमैन है। तो इन दोनों लोग के द्वारा किया गया? हाँ, दोनों लोगों के मिली भगत से ये गबन हुआ है और सरकारी धन का ये लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मांग यही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर लालगंज तहसील परिसर में पुनः किया चक्रमण। लालगंज तहसील के अधिवक्ताओं ने ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर आज सोमवार को पुनः तहसील परिसर में वरिष्ठ अधिवक्ता समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में चक्रमण किया। इस अवसर पर अधिवक्ता हामिद अली ने कहा, ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर लालगंज तहसील के अधिवक्ता काफी दिनों से प्रयासरत हैं, लेकिन अधिकारियों के असहयोग के कारण अभी तक ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं हो सकी। ग्रामीण न्यायालय के लिए लालगंज के अधिवक्ता अब आर पार की लड़ाई के लिए तैयार होकर आंदोलन और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि न्यायालय की स्थापना के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा। इस अवसर पर संतोष कुमार राय, सुधीर श्रीवास्तव, नागेंद्र सिंह, धर्मेश पाठक, विजय प्रकाश पांडे, धीरज राय, लल्ले मिश्रा, अहमर वकार, रामसेवक यादव, राजनाथ यादव, संतोष कुमार सिंह, राजेंद्र लाल श्रीवास्तव, कृष्ण कुमार मोदनवाल, जितेंद्र सिंह, रामविजय सिंह, राजेश कुमार सिंह सहित आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन लल्ले मिश्रा ने किया। अधिवक्ताओं ने कहा, हमारी मांगें पूरी हों चाहे जो मजबूरी हो। इस अवसर पर एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आपकी मांग से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। वही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है जो प्रक्रिया जनता की। हम जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अधिवक्ता के रूप में लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आगे इस कार्यक्रम को हमारे एसडीएम साहब हैं, हम चाहेंगे कि आप हमारे इस जनता अधिवक्ता नहीं बल्कि आज ये लालगंज की जनता है, जिसमें बहलोलपुर से लेकर भूलंडी और जिवली से लेकर जो है आपके जो है वो कबूतरा तक के लोग यहाँ पर हैं। हम उनका वो जो है वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप में से मैं चाहूंगा कि जैसे आपने प्रयास किया, सुनने में आपका प्रयास हम लोग को सराहनीय लग रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका वह प्रयास जो हम लोगों को दृष्टिगत नजर आए। उप जिलाधिकारी पंकज श्रीवास्तव। ग्रामीण लालगंज तहसील में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना के संबंध में अधिवक्ता जो संघर्ष समिति है उसके प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से और समस्त अधिवक्ता की तरफ से आप सभी उपस्थित होकर के यहाँ अपना ज्ञापन और अपना जो विरोध है समर्थन में, आपका न्यायालय की स्थापना के समर्थन में आप लोग का ज्ञापन प्राप्त हुआ है। इसको संबंधित को विभिन्न माध्यम से, मीडिया के माध्यम से चाहे ज्ञापन के माध्यम से उनको भेजेंगे। के चक्कर में हर दौर जुल्म के चक्कर में ग्रामीण न्यायालय स्थापित हो, ग्रामीण न्यायालय स्थापित हो, आवाज दो, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ग्रामीण न्यायालय स्थापित करो, ग्रामीण न्यायालय
रहा चिउटही निवासी 25 वर्षीय युवक लालगंज में NH 233 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गंभीर रूप से हुआ घायल, CHC से किया गया रेफर। लालगंज के NH 233 पर श्री कृष्ण गीता PG कॉलेज के पास गंभीरपुर थाना क्षेत्र के चिउटही गांव निवासी अबू शाहमा पुत्र इखलाक अहमद आयु लगभग 25 वर्ष अपने घर से देवगांव कोतवाली क्षेत्र के कटौली स्थित रिश्तेदारी जा रहे थे कि आज सोमवार को सवेरे 7 बजे के करीब उपरोक्त स्थान पर अज्ञात वाहन की चपेट में आकर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें CHC लालगंज पहुंचाया, जहां से उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद रेफर कर दिया गया। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार के टीकाकरण के साथ लालगंज में कोविड-19 के दूसरे चरण के टीकाकरण का हुआ शुभारंभ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में कोविड-19 के दूसरे चरण के टीकाकरण के साथ पहले चरण के छूटे हुए लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। CHC इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार को पहला टीका लगाकर आज 11 बजे के करीब दूसरे चरण के टीकाकरण का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर मनोज कुमार को टीकाकरण के उपरांत प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा, कोविड-19 की वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और किसी को भी किसी प्रकार की अब तक यहां कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने बताया कि आज 200 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह पूरी तरह से बेखौफ होकर वैक्सीन लगवाएं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या इस वैक्सीन से नहीं है। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। दूसरे चरण का पहला टीका लगा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव लग रहा है कि आज हम पूर्ण सर्टिफाइड हो गए कि आज हम कोविड-19 वैक्सीन का टीकाकरण पूर्ण हो गया है। और सभी लोगों से यही अपील करते हैं कि आप भी आइए और इस टीके का लाभ उठाइए। जिनका नाम है इस लिस्ट में, सब लोग आएँ और यहाँ की सभी ANM का हम धन्यवाद देते हैं कि जो अभी तक टीकाकरण हुआ उसमें अभी तक कोई किसी को परेशानी नहीं हुई। और धन्यवाद। जो लोगों के अंदर भ्रम है डॉक्टर साहब कि टीका लगाने से कुछ गड़बड़ी आ रही है, कभी कभी अखबारों में आ जा रहा है कि परेशानी हो जा रही है, ऐसा कुछ है? ऐसा कोई संदेश नहीं है, अभी तक कोई किसी को साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ये पूर्ण रूप से सुरक्षित टीका है। तो कितने लोगों का आज टीकाकरण का लक्ष्य है सर? आज कम से कम 200 लोगों का टीकाकरण लक्ष्य रखा गया है। इसमें मापअप राउंड चल रहा है। अभी तक जितने छूटे हुए थे उनका मापअप राउंड है। जो 16 जनवरी को टीका लगा था उनका सेकेंड डोज है। तो आज पहला टीका लगा है जी, आज अनुभव बहुत अच्छा फील हुआ, खुशी की बात है। हम लोग कोरोना दूर भगाएंगे और सुरक्षा भी गांव-गांव में करेंगे। बच्चों को सब सुरक्षा के लिए बताएंगे। आम जनता को कोई संदेश देंगी? जी, इसके बारे में जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि कोरोना टीका ऐसा है, जी हम बताएंगे ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। जो लग रहा है हम लोग को सुरक्षा के लिए लग रहा है। गांव में भी सुरक्षा होगा, घर में घर भी सुरक्षा होगा। हम लोग इससे सहमत हैं। क्या नाम है आपका? उर्मिला, जहदमंदपुर। आजमगढ़ मऊ रोड पर सठियाव बाजार के निकट 6 लेन क्रॉसिंग के पास MR फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन पूर्व मंत्री व भाजपा नेता यशवंत सिंह तथा सेल्स ऑफिसर HPCL अभिषेक दीक्षित ने फीता काटकर उद्घाटन किया। पेट्रोल पंप पर डीजल एवं पेट्रोल की शुद्धता का वादा करते हुए कहा कि यहां पेट्रोल पंप खोले जाने से जनता को काफ़ी सहूलियतें होगी। सेल्स ऑफिसर ने कहा कि कभी भी मिलावट या नाप कम होने पर ऑयल कंपनी द्वारा जारी नंबर पर अपनी शिकायत जरूर दर्ज कराएं। इस मौके पर सपा नेता चंद्रदेव राम यादव करेली, नगर पालिका परिषद मुबारकपुर चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी अब्दुल मजीद अंसारी, सामाजिक कार्यकर्ता अजय सिंह, पूर्व प्रधान जमाल अंसारी, शमसुद्दीन, सूरज सिंह, आजम नाव सहित तमाम लोग मौजूद थे।